यहां तो रचना भी उत्तम है और गवैया भी उत्तम है। रचना भगवान शंकर की और गा रहे हैं श्री अगस्त्य महाराज। राम कथा सुनने के लिए गए। देखिए भगवान शिव महादेव वे भी कथा के लिए उत्सुक रहते हैं, कथा सुनने को मिल जाए। योगीश्वर हैं, हाँ, योगियों के भी स्वामी फिर भी कथा के लिए उत्सुक रहते हैं, और हम भोगीश्वर फिर भी कथा की हमको कोई पड़ी नहीं। योगीश्वर के लिए कथा इतनी अनिवार्य है, तो जो भोगी लोग हैं उनके लिए तो कथा सत्संग ज्यादा जरूरी है। कथा नित्य होनी चाहिए, सत्संग नित्य होना चाहिए। राम कथा नित शिव जी गावे। करो संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं गए, साथ में सती है, साथ में उनकी अर्धांगिनी। तो कथा सुनने आओ तो अकेले मत आओ, अपनी सती को साथ लेकर आओ, अपनी अर्धांगिनी को साथ। दोनों साथ साथ आए तो अच्छा है, दोनों की कथा में रुचि हो तो अच्छा है ना। नहीं तो एक को कथा में जाना है और दूसरे को क्लब में, या पति को कथा में आना है और उसकी किटी पार्टी। लेकिन दोनों की यदि कथा में रुचि बने, शिव और पार्वती दोनों आए तो बहुत अच्छा, बात जम जाती है। तब दोनों संग सती जग जननी भवानी। शिव माने हृदय और सती माने बुद्धि। आप हृदय को भी लाओ, यानी मन को, मन कहो, हृदय कहो, एक ही है, और बुद्धि को भी ले आओ। ये नहीं कि कथा सुनने आओ, मन से तो कथा सुनना ही है। तात सुनहु सादर मन लाई, मन से तो सुनना ही है, लेकिन ये नहीं कि दिमाग को घर पे छोड़ के आओ, बुद्धि को घर पे छोड़ के आओ, बुद्धि को भी ले आओ। हृदय की भावना और बुद्धि विचार दोनों की आवश्यकता। लेकिन सुनो, मन मन सुनता है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, मन रूपी महेश सुनता। सुनता तो मन है, लेकिन बुद्धि साथ में है। जब दोनों आए, अगस्त्य महाराज ने दोनों को आसन दिया, दोनों को प्रणाम किया, दोनों की पूजा करी, क्योंकि ये जगत के माँ बाप है। शिव और पार्वती जगत के माता पिता है। पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि हम तो श्रोता है और अगस्त्य ऋषि वक्ता है, तो हम श्रोताओं ने वक्ता की पूजा करना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। उसके स्थान पर ये हमारी पूजा कर रहे हैं। अब ये क्या कथा सुनाएंगे जो खुद हमारी पूजा करने लगा। देखा जाए तो इसमें अगस्त्य जी की विनम्रता है, जो वक्ता होते हुए भी अपने श्रोता की पूजा करता है। और वाकई वक्ता अपने श्रोता का हमेशा आदर करता है, क्योंकि सामने यदि श्रद्धावान श्रोता न हो तो वक्ता कथा कैसे सुनावे, किसको सुनावे। सती ने यह सोचा कि अब ये क्या कथा सुनाएंगे, हमने इनकी पूजा करनी चाहिए, ये हमारी पूजा करने लगे। तो कहते हैं सती ने नहीं सुनी, सती ने ध्यान नहीं दिया उसमें। और सुनी महेश परम सुखमान, महेश ने, भगवान शिव जी ने कथा का श्रवण किया। और कथा के अंत में फिर दक्षिणा देना चाहिए वक्ता को, तो शंकर जी ने दक्षिणा में क्या दिया? बोले ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई।
राम भक्ति का दान किया। इसका मतलब यह है यदि भक्ति चाहते हो तो भगवान शंकर को कथा सुनाओ। राम कथा शंकर जी को सुना रहा हूं, इस भाव से पाठ करो शिवालय में जाकर। शंकर जी ही राम भक्ति का दान करते हैं। और भगवान राम ने रामायण में यह कहा भी है अपनी प्रजा से, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। श्रीमद् भागवत में तो शंकर जी को परम वैष्णव माना है, वैष्णवानाम यथा शंभु। रामचरितमानस के अनुसार शंकर जी त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसलिए शंकर जी की जब कृपा होती है, वो अहंकार के देव हैं, शंकर जी की कृपा होती है तभी जीव अहंकार को जीत सकता है। और अहंकार जब निर्मूल हो जाएगा, दीनता जीव में आएगी, तो पीठिका बनेगी भक्ति के विराजमान होने के लिए। दीनता के सिंहासन पर ही भक्ति विराजमान होती है। तो शंकर जी कृपा करके भक्ति का दान करते हैं। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और फिर वहां ऋषि से विदा मांग करके कथा पूरी हो गई। विदा मांग कर वक्ता की और दोनों चले अपने घर की